हाना का सबक, मखलूक़ात में खुदा की हिफाजत। के पुरसुकून गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम हाना था। वो बहुत चंचल और शरारती थी, अक्सर खेल में इतनी मगन हो जाती कि अपने इर्द गिर्द बिखरी चीजों का ध्यान न रखती। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप खूब चमक रही थी, हाना खेलते हुए एक खाली डब्बा लेकर बेख्याली में जमीन पर फेंक देती है। इस वक्त इसे ये बिल्कुल याद न रहा कि इस हरकत का कोई नुकसान भी हो सकता है। शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, हाना अपने घर वालों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद गई, मगर उसका दिल कुछ बोझल था, हालांकि इसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। नमाज के बाद वो अपने नाना के पास बैठ गई, जो कि एक निहायत दाना और नेक दिल इंसान थे। गांव में सब उनकी इज्जत करते थे। जैसे ही वो मस्जिद के पुराने दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, एक आवाज आई, एक परिंदा जख्मी हो गया है। सब लोग इस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। वहाँ एक छोटा सा परिंदा था जिसका पर इस डब्बे के नीचे दब गया था जो हाना ने दोपहर में फेंका था। हाना का दिल शर्मिंदगी से भर गया। इसे एहसास हुआ कि इसकी लापरवाही से एक बेजुबान मखलूक को तकलीफ पहुंची है। गांव वालों ने नरमी से परिंदे को आजाद किया और वो शुक्रगुजारी से चहचहाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा। ओ नाना जान, हाना ने आह भर कर कहा, मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उनके नाना ने मोहब्बत से कहा, मेरी प्यारी हाना, अल्लाह ने हमें इस जमीन की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया है। फजूल खर्ची और अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाना इसको पसंद नहीं। जमीन को साफ रखना हमारे ईमान का हिस्सा है और ये हमारे शुक्रगुजारी का इजहार है। वापसी के सफर में हाना का दिल हल्का हो गया, मगर इसमें एक नई लगन पैदा हो चुकी थी। अब वो जमीन के रंगों को, बागों की जिंदगी को और परिंदों की आवाजों को महसूस करने लगी थी। हर हफ्ते के दिन हाना अपने मोहल्ले में सफाई मुहिम का एहतमाम करने लगी और कुछ ही दिनों में पूरा गांव सफाई और खूबसूरती की मिसाल बन गया। सबक था जो हाना ने दिल से अपना लिया कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और उसकी जमीन की हिफाजत अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। कहानी का सबक, जमीन और उसकी मखलूकात का ख्याल रखना हमारे ईमान का अहम हिस्सा है और ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक खूबसूरत तरीका है।